मैं आपको ऐसी 5 हैबिट्स बताने वाला हूँ जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हो तो वो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। और वो हर टीनेजर को, चाहे वो टीनेजर हो चाहे वो अडल्ट हो, उसको अपनी लाइफ में ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए, ये हैबिट्स ऐड करनी चाहिए। ये हैबिट्स ने मुझे चेंज किया और ये बहुत लोगों को चेंज कर सकती हैं। अगर आप ये हैबिट्स सारी जितनी में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 की 5 सही से फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में एक चेंज फील करोगे, आप अपनी लाइफ को ग्रेट फील करोगे, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे। पहली हैबिट है मेडिटेशन। तो ये देखो, ये बहुत फेमस वर्ड है मेडिटेशन। और ये बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि मेडिटेशन बहुत अच्छा है, इसे हमें करना चाहिए, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, सब ठीक है। ब्रो, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है ना, जो सिर्फ़ आज के टाइम पे पॉपुलर नहीं है, वो हमारे एंशिएंट टाइम से भी बहुत फ़ेमस है। चाहे बहुत सारे ऋषि-मुनीज़ ले लो, वो मेडिटेशन करते थे जिससे उनको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती थी। ऐसी हमारी कहानियाँ लिखी हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो लोग मानते हैं इन चीज़ों में उनके लिए। हमारी तब से हम लोग जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन हमारे ब्रेन को शांत करती है। तो हमें मेडिटेशन के बारे में बहुत पहले से पता है, बट इसके बारे में साइंस क्या कहती है कि मेडिटेशन से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन वो है जो अगर बढ़ जाए तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों के आप शिकार हो सकते हो। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, इससे आपकी स्लीप साइकिल इंप्रूव होती है, इससे आपकी फोकसिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है। मतलब आपका डोपामिन एक कंट्रोल लेवल में फ्लो करता है और आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो, आप अपने डेली काम अच्छे से कर पाते हो। क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा स्क्रॉलिंग की वजह से उनका फ़ोकसिंग स्ट्रेंथ कम हो गई है, मतलब वो ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, वो एक जगह ज़्यादा स्टे नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ ऐसा काम है जिसमें फ़न नहीं है, जिसमें एन्जॉयमेंट नहीं है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जल्दी-जल्दी काम स्विच करना है। उनको सिर्फ़ एन्जॉयिंग काम पसंद है, जो जैसे स्क्रॉलिंग हो गया, पोर्न देखना हो गया, ऐसी चीज़ें। तो जो ये मेडिटेशन है, वो आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, डोपामाइन को सही लेवल पे फ्लो होने देता है और आपकी फ़ोकसिंग स्ट्रेंथ वापस लाता है। तो ये कहती है साइंस। आज मेडिटेशन आपकी लाइफ़ बहुत हद तक चेंज कर सकता है। एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था। मतलब जो बुरी हैबिट्स हैं जैसे पोर्न हो गया, मास्टरबेशन हो गया, उसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसे कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत टफ़ था। क्योंकि यार वो एक हैबिट बन गई थी मेरी, मतलब एक डेली का रूटीन। अगर कोई चीज़ आपके डेली रूटीन में है तो उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही जो ये बुरी हैबिट्स थी वो मेरी डेली रूटीन बन गई थी। इस बुरी हैबिट्स को छोड़ने के लिए मेडिटेशन ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं अब अपने डिसीज़न्स ज़्यादा परफेक्टली ले पाता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन अब हल्का फ़ील होता है, लाइट फ़ील होता है। तुम खुद ट्राई करना, तुम डेली सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन के लिए जाना, अपने छत पे सनलाइट में बैठना। और मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट में आपको मेडिटेशन करना है। आप इतना लाइट फील करोगे, आप बहुत क्लियर फील करोगे, आपको खुद अंदर से एक फील होगा कि मैं आज से सारी बुरी हैबिट छोड़ दूँ। तो ये है पहली चीज़, मेडिटेशन। इस हैबिट ने मेरी बहुत हेल्प करी, जो आज मैं चेंज हो पाया, जो मैंने आज ये बुरी हैबिट छोड़ पाई उस चीज़ में। जो दूसरी हैबिट है वो है स्टार्ट योर मॉर्निंग विद द टफेस्ट वर्क। मतलब जो आपका दिन का सबसे ज़्यादा टफ काम है वो आपको सबसे पहले करना है मेडिटेशन के बाद। अब बहुत लोग बोलते हैं अरे नहीं यार, सुबह हुई है, कुछ एंजॉय करेंगे, कुछ गेम्स खेलते हैं, बहुत लोग स्क्रॉल करते हैं बेड पे पड़े पड़े, फिर धीरे धीरे उठते हैं, फिर धीरे धीरे काम पे जाते हैं, काम करते हैं, अपना ये काम वो प्रोजेक्ट करते हैं, फिर उनका मन नहीं करता, फिर वो पेंडिंग रह जाता है। क्योंकि तुम्हें पता है यार, ये प्रिंसिपल है, एक ईट द फ्रॉग प्रिंसिपल है इसका नाम। इसका मतलब है कि अपने पूरे दिन का सबसे टफेस्ट काम सबसे पहले रखो। इससे क्या होता है, तुम्हारा जो डोपामीन है वो पूरी रात एक सही लेवल पे फ्लो हो रहा था, तुम अच्छी नींद ली तुमने, तुम उठे, तुमने मेडिटेशन करी, तुम्हारा डोपामीन अभी भी सही लेवल पे फ्लो है। अभी तुम्हारा ब्रेन अभी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। तुम्हें मन करता है तुम उस टाइम पे गेम्स खेलो, तुम एंजॉय करो। पर अगर तुम सबसे टफेस्ट काम अपने दिन में सबसे पहले करोगे तो तुम मोर फोकस्ड, मोर इजली, और एक बार तुमने ऐसा काम किया जो जिससे तुम्हारा डोपामीन एक अच्छे लेवल पे फ्लो हुआ। मतलब तुमने एक ऐसा काम किया जो तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा है, जिसमें एक थोड़ा सा हल्का हल्का स्पाइक मिला तुम्हारे डोपामीन को, वो थोड़ा उठा, तो तुम्हें और इंजॉयमेंट आने लगा। सबसे टफेस्ट काम जब दिन में हो जाएगा तो तुम्हारा फिर पूरा दिन फ्री है, फिर तुम और भी चीज़ें सीख सकते हो, और भी चीज़ कर सकते हो। चाहे वो तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ हो, चाहे जैसे बहुत लोगों के लिए होगा उनकी कंटेंट क्रिएशन के लिए स्क्रिप्ट लिखना, बहुत लोगों के लिए उनका स्कूल वर्क ही होगा, बहुत लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें होंगी।
जो है वो अपनी चीज़ें पहले लिखो, तुम्हारे पास मोर आइडियाज़ होंगे, तुम्हारे पास तुम ज़्यादा अपने आप पे अच्छा फ़ील करोगे कि आज मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, आज मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ़ चेंज कर रहा है, जो मेरी लाइफ़ के लिए अच्छा है। चाहे तुम कोई बुक पढ़ सकते हो, पर सबसे टफ़ेस्ट काम वो तुम्हें सबसे पहले करना है, और ये चीज़ लाइफ़ चेंजिंग है। मेरे को जो मेरी वीडियोज़ के लिए सबसे बढ़िया कंटेंट के आइडियाज़ आते हैं, वो मुझे सुबह ही आते हैं। जब मैं एक कॉपी लेके मेडिटेशन के बाद बैठता हूँ कि आज मैं क्या वीडियो बनाऊँ, तो तब मेरा ब्रेन ज़्यादा अच्छा चलता है। क्योंकि क्योंकि बाद में टाइम निकलते डोपामाइन अप डाउन होते बॉडी की एनर्जी ड्रेन होती रहती है। पर जिस टाइम तुम सो के उठे, तुमने मेडिटेशन किया, एक अच्छा काम किया, उसके बाद तुम फिर एक अच्छा काम कर रहे हो, अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे हो कि वो कुछ अच्छे आइडियाज सोचे, वो कुछ। इसलिए अपने दिन का सबसे टफेस्ट काम सबसे पहले रखो। ये हैबिट तुम्हारी लाइफ चेंज करेगी, तुम्हें अच्छे आइडियाज़ देगी, तुम्हारी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल। ये अभी नहीं, ये सिर्फ टीनेज में नहीं, चाहे ये जब भी तुम्हारी लाइफ में तुम बहुत परेशान होगे, चाहे तुम्हें आइडियाज़ की ज़रूरत होगी, तब ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। तीसरी चीज़ के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, हमारी जनरेशन, तुम देख सकते हो, इतना जंक फूड, इतना हार्मफुल फूड, हर जगह मिलावट, हर जगह ओबेसिटी के शिकार, और लोगों को कुछ कुछ भी ये खराब नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि ये नॉर्मल है, ओबेसिटी नॉर्मल है, हम पे पैसे हैं, हम खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, पूरे दिन खा रहे हैं, हम पे पैसे हैं। ओबेसिटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, तुम मुझे बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। ब्रो, ये तुम ये तुम जो ये सोचता है ना, तुम मुझे बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, ठीक है, वो अच्छी बात है, बॉडी शेमिंग करना बहुत बुरी बात है। बट तू अगर ये समझता है ना कि ओबेसिटी अच्छी है, मतलब तू ओबीज है, तू बहुत मोटा है, तो ये अच्छी चीज़ है, और तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि ओबेसिटी से आपका टेस्टोस्टेरोन, आपके हार्ट हेल्थ, आपकी डायबिटीज़ सब खराब होता है। टेस्टोस्टेरोन लो होता है। जो देखना, जो भी ओबीज होंगे उनका टेस्टोस्टेरोन हमेशा लो निकलेगा, वो डायबिटिक हो सकते हैं, उनकी हार्ट हेल्थ बहुत खराब होगी। इसलिए अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी में डालो। चाहे देखो, मैं ये नहीं बोला कि तुम जिम ही जाओ, जिम करो, एक वी टेपर फिजिक लाओ। ठीक है भाई, बहुत लोगों को जिम नहीं पसंद, तुम अपने आप को बॉक्सिंग में डालो, फुटबॉल में डालो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि आज की जनरेशन ब्रो, हमारी जनरेशन बहुत वीक हो रही है। उनको ये सारी चीज़ें कूल नहीं लगती, उनको लेटे लेटे दूसरों के बारे में गॉसिप्स करने में मज़ा आता है इंस्टा पे। उनको 5 लोगों की स्टोरीज देखनी है, उनको 50 लोगों की वीडियोस देखनी है, उनको अपने आप को मोटिवेट करना है, पर ऐसा कुछ नहीं करना है वो जो सच्ची उनकी लाइफ चेंज करे। हमारी जनरेशन ऐसी कुछ हो चुकी है। तो अगर तुम्हें मरना नहीं है ना जल्दी, तुम्हें अगर एक ओबीज नहीं बनना है, तुम्हें अपनी हेल्थ बेस्ट रखनी है, तो पहले तो जंक फूड छोड़ो, उसके बाद अपने आप को जिम में डालो, या फिर बॉक्स, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, एनीथिंग, उसमें अपने आप को एनरोल करो। हाई प्रोटीन डाइट लो, पैसे सेव करो। जो तुम जंक फूड खा रहे हो, अपना पेट निकाल रहे हो, उसको पैसे को सेव करो, और अपने उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज करो, प्रोटीन भरा खाना खाओ। सो यही है तीसरी चीज़ जिसने मेरी लाइफ को बहुत हद तक चेंज किया। जब मैंने अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी डाला, मैं भी पहले ओबेसिटी की तरफ जा रहा था। मुझे भी सब बोलते थे मैं बहुत मोटा हूँ, ये हूँ वो हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता था, मैं बोलता था अरे चल, ये तो मेरे से चिढ़ते हैं, मैं तो खाते पीते घर का हूँ वगैरह वगैरह, ये सब मेरे से चिढ़ते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। अपने ब्रेन को संतुष्टि देता रहता था। बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये अच्छा बोल रहे हैं मेरे लिए, ये मेरे लिए सच बोल रहे हैं, मैं सच्ची मोटा हूँ, मेरे को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ 7 मंथ हुए मेरे को जिम जाते हुए, मैंने अपने आप में चेंज फ़ील किया। मैं ज़्यादा एक्टिव फ़ील करता हूँ, मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करता हूँ। जब मैं अच्छी डेड मारता हूँ तो लोग मुझे देखते हो तो मुझे अपने आप पे अच्छा फ़ील होता है कि कहाँ मैं एक स्किनी फैट कमज़ोर बच्चे से आज मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरफ जा रहा हूँ। कि एक मैं स्ट्रॉन्ग मैन बन रहा हूँ, उस पाथ पे मैं चल रहा हूँ, और उन बहुत सारे लोगों को पीछे, अपनी जनरेशन के बहुत सारे लोगों को मैं पीछे छोड़ते जा रहा हूँ। आप हो मोटे, आपको लोग बोलते हैं कि यू आर ओबीज, तो उनकी सुनो, एप्रिशिएट करो और जिम जाओ, हिट करो, मसल बनाओ, या फिर बॉक्सिंग करो, कुछ भी जो तुम्हारे जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। बस किस 10 लोगों के बारे में बातें इंस्टा पे स्क्रॉलिंग, मोटिवेशन रील्स, ये सब मत देखो यार, ये सब तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट कर। चौथी हैबिट, सोशल स्किल्स। हमारे कंट्री में बहुत लोग को डम लगता है किसी भी लड़की से अप्रोच करना या बात करना। देखो, अब मैं ये नहीं बोलूँगा सोशल स्किल्स सिर्फ लड़कियों से बात करना होता है और किसी से नहीं। नहीं भाई, सोशल स्किल्स
सब हर तरह के लोगों से बात करना होता है कि तुम अपने से बड़े आदमी से किस तरह से बात करते हो, तुम अपने से छोटे आदमी से किस तरह बात करते हो, तुम अपने से अपोजिट जेंडर से किस तरह बात करते हो। अगर तुम्हें यही नहीं आता कि तुम्हारे सामने अगर कोई बड़ा है, तुम उससे कैसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो या नहीं कर रहे, तुम कैसे मतलब किस तुम बस उनसे जोक कर रहे हो, अपने आप को ओजी समझ रहे हो जोक्स मार के उनके सामने, तो एक तुम्हें रियलिटी बताऊं, तुम ओजी नहीं, तुम फूल बन रहे हो। यही रियलिटी है हमारी कंट्री में बहुत लोगों की, जो अपने से बड़े एज ग्रुप के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते और अपने आप को कूल समझते हैं, अपने से छोटे एज ग्रुप की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको उनको छोटा समझते हैं, उनको वीक समझते हैं, तो उन पे तानाशाही दिखाते हैं। और ये तो चलो ठीक है, ये तो सेम जेंडर की बात हो गई, अपोजिट जेंडर। गर्ल्स से बहुत लोग बात नहीं कर पाते। अगर तुम्हें एक गर्ल से बात करनी, हमेशा एक आई कांटेक्ट मेंटेन करो, चाहे तुम सिर्फ गर्ल से नहीं, चाहे तुम्हारे कोई भी हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे कुछ, हमेशा एक आई कांटेक्ट मेंटेन करो, एक पोजीशन की तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम कैसे स्टैंड कर रहे हो, तुम्हें क्या बोलना है, हर चीज़ का एक मतलब होना चाहिए। और बहुत सारे लड़कियों से बात करते हैं ऐसे अरे मैं क्या बोलूँ अब, एक फियर रहता है, और नहीं 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 मैं एक शब्द बोल के चुप। एक तुम जब बोलते हो तुम्हारे वर्ड्स में एक घबराहट रहती है, लड़की से बात करती हो, क्यों ब्रो? तुम उसको ह्यूमन की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर रहे? जैसे तुम अपने यार से बात करते हो, भाइयों से बात करते हो, वैसे ही बस एक अलग वर्ड्स की लैंग्वेज में तुम जैसे अपने भाइयों से बात करते हो ज़्यादा फ्रेंडली, वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि शायद तुम जिससे बात कर रहे हो तुम उसे जानते भी नहीं। तुम्हें बस एक ह्यूमन समझ के उससे बात करनी है। एक आई कांटेक्ट कभी भी अपने दिमाग में जिस जिस अपोजिट जेंडर से तुम बात कर रहे हो उसके लिए तुम्हें लस्ट नहीं लानी, वरना वरना तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। ये सोशल स्किल्स नहीं, ये हवसपन है। अगर तुम में ये हवसपन है तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो फिर अब ये चौथी हैबिट, सोशल स्किल्स, कन्वर्सेशन। इस हैबिट ने मेरी लाइफ को बहुत, सबसे बढ़िया चीज़ है कि अपने पेरेंट्स से बात, उनके बातों को समझो, उनके सामने किडिश बिहेवियर मत करो। आपके घर के बाहर बहुत सारे अंकल आंटी बैठते हैं, दादा वगैरह बैठते हैं, उन सब से आप बात कर सकते हो, उन सब से कन्वर्सेशन करो किसी भी टॉपिक में। एक आपको पता चलेगा हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ हाउ टू बिल्ड एन सोशल स्किल। तब आपको पता चलेगा कि सोशल स्किल कितनी ज़रूरी है। जब आप सही से एक शब्द नहीं बोल पाओगे, आपको फेयर होगा। यही 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 सोशल स्किल आपको आपकी लाइफ में हर जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपको कहीं जॉब चाहिए हो, चाहे वो जो अभी आपको बोल रहा हूँ, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, कहीं पे भी सोशल स्किल्स बहुत ज़रूरी है, कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी। फिफ्थ चीज़ है एक्ट मैच्योर बियॉन्ड योर एज। मतलब अपनी एज से थोड़े बड़े दिखो, थोड़ा मैच्योर बिहेव करो। तुम्हें पता है यार, अगर तुम अभी भी वही बच्चे हो, तुम 18 के हो गए, तुम 17 के हो गए, अगर तुम अभी भी वही बच्चे हो जो पेरेंट्स से बच्चों की तरह बिहेव करते हो और हर चीज़ के लिए डिमांड और अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेते हो, तो आपको बताओ यार, अभी तो कुछ नहीं है, बट फिर तुम्हारी एक वैल्यू गिर जाएगी, फिर तुम्हारी एक रिस्पेक्ट गिर जाएगी। क्योंकि यार कभी कभार हमें समझ जाना चाहिए कि हमें अब मैच्योर होना, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और वो तुम्हें लेनी है। तुम्हें अगर एक अर्निंग करनी है और तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो तुम्हें मैच्योर बनना पड़ेगा अपनी एज से ज़्यादा। और जो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर बन जाते हैं, वो लाइफ में कुछ ज़्यादा बड़ा अचीव करते हैं। इसको करने के लिए, इसको करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब आज से ही तुम अपने टास्क को अपने आप करो, जो जो नीड है उसको खुद पूरा करने की कोशिश करो। मनी के बारे में सीखो कि तुम मनी कैसे अर्न कर सकते हो। अपनी फैमिली को रिटायर करो, अपने फादर को रिटायर करो, उनको एक अच्छी लाइफ दो। यही तुम्हें मैच्योर बनाएगी। अब वो किडिश बिहेवियर छोड़ दो। तुम्हें वो मैन बनना है तो तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तुम्हें वो मैच्योर होना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। कंप्लेनिंग बंद, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना सीखो। और तुम्हें ये जब चीज़ मैंने करी, मतलब मैंने जब थोड़ा मैच्योर बिहेवियर शुरू किया, डिसिप्लिन्ड रहना शुरू किया, अपने टास्क खुद करने शुरू करे, तो सच्ची अब मेरे को अलग ट्रीटमेंट मिलने लगी। मेरे वर्ड्स की वैल्यू है, मेरे डिसीजंस की वैल्यू है, हर चीज़ की वैल्यू है। तो यही यही 5 हैबिट अगर आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लेते हो, तो आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओनली दीज 5 हैबिट्स। ये हैबिट्स ने मेरी लाइफ चेंज करी और आपकी भी करेगी। और यही आपका फर्स्ट स्टेप है, यही 5 हैबिट्स करो और आप अपनी लाइफ में चेंज फील करोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।